अच्छा बेटा, मुझे बताएं, आपको आर्टिकल समझ आ गया सारा? वो जो इसका लास्ट पॉइंट था ना कि वो वाला पॉइंट दोबारा बता दें। कौन सा पॉइंट? सर सेमीकंडक्टर का वो पॉइंट नहीं था लास्ट वाला कि वो पोजेस करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। अच्छा अच्छा, वो भी मैं आपको एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको एनर्जी बैंड थ्योरी स्टार्ट करवाता हूँ, तो वो आपको खुद ही सारा समझ में आ जाएगा। ओके। अच्छा, अब ना हमने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़नी है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत होगी आपकी। तो आपने बहुत ध्यान से, बहुत ही फोकस होके उस आर्टिकल को समझना है। क्योंकि एक तो वो आर्टिकल थोड़ा सा लेंथी है, दूसरा वो आर्टिकल थोड़ा सा समझने वाला है, और वो आता भी लॉन्ग क्वेश्चन में है, और बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वही है। दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। तो उसको स्टार्ट करेंगे हम। ओके जी। तो बेटा, हमारे पास हमारा जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी। तो क्या है ये आर्टिकल? सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस आर्टिकल की जरूरत क्यों है, हम इस आर्टिकल को पढ़ ही क्यों रहे हैं। फिर जाके हमें इस आर्टिकल को समझने का मौका मिलेगा। तो एनर्जी बैंड थ्योरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में अक्सर ईबीटी भी कहा जाता है। EBNT, एनर्जी बैंड थ्योरी। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको ईबीटी भी कहा जाएगा अक्सर मकामात पर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी बैंड थ्योरी हमें चाहिए क्यों। बेटा, अभी मैंने आपसे बात की कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें से बिजली इजीली गुजर जाती है, और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें से बिजली इजीली नहीं गुजरती। अब सबसे पहले ये जो थ्योरीज इस बात को समझने के लिए डेवलप की गई थी, वो उनकी बात करते हैं। तो बेसिकली मामला क्या है कि हमने कुछ थ्योरीज डेवलप की। और क्यों डेवलप की? ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें, थ्योरीज टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो हमने कुछ थ्योरीज एक्सप्लेन की, कुछ थ्योरीज दरियाफ्त की, डिजाइन की, ताकि हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात कर सकें। हम ये जान सकें कि कुछ सॉलिड इलेक्ट्रिकली क्यों एक्टिव होते हैं, यानी कुछ सॉलिड में से बिजली क्यों गुजर जाती है, और कुछ सॉलिड में से बिजली क्यों नहीं गुजरती, हम ये जानना चाहते थे। तो बेटा, ये जानने के लिए हमने कुछ थ्योरीज डिजाइन की। अब उनमें से एक थ्योरी थी कन्वेंशनल थ्योरी, जो कि है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो एक थ्योरी थी जी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, दैट इज द कन्वेंशनल थ्योरी। और फिर आई लेटेस्ट थ्योरी जो कि हमारे पास है एनर्जी बैंड थ्योरी, जिसको हम ईबीटी भी कहते हैं। अब क्या फर्क था इन दोनों में? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो मैंने अभी आपको बताई है ना। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने कहा था कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और इंसुलेटर में नहीं होते। अब याद रखिएगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी, ये कन्वेंशनल थ्योरी है, मतलब कदीम थ्योरी है, पुराने जमाने की थ्योरी है, रवायती थ्योरी है, पहले ये इस्तेमाल की जाती थी। जबकि एनर्जी बैंड थ्योरी थोड़ी लेटेस्ट थ्योरी है। अच्छा, अब फर्क क्या है इन दोनों में? तो फर्क आपने इन दोनों में ये याद रखना है कि अगर आप ईबीटी की बात करते हैं, तो इसकी जो बेस है वो है बोहर के मॉडल पर। आपने केमिस्ट्री में बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा है ना, फर्स्ट ईयर में। बिल्कुल उसके ऊपर बेस्ड है ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। जबकि अगर आप ईबीटी की बात करते हैं, तो ये बेस्ड है वेव मैकेनिकल थ्योरी के ऊपर। आपने अगर बाकी चैप्टर फिजिक्स के पढ़े हैं, तो आपने नेक्स्ट चैप्टर में देखा होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी एक वेव रखता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन एक वेव भी रखता है अपने साथ एसोसिएटेड। तो वेव मैकेनिकल थ्योरी जो कि इलेक्ट्रॉन को बेसिकली वेव के तौर पे समझने की कोशिश करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। और ईबीटी, अब मसला क्या था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में?
बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में मसला ये था कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये जो थ्योरी थी ना, ये सेमीकंडक्टर्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई, ये सबसे बड़ा मसला था। और वो कौन एक्सप्लेन कर पाई? ईबीटी। ठीक है, ईबीटी। और वो किस पर बेस करती थी? वेव मैकेनिकल थ्योरी पे। ये याद रखना दोनों की बेसिस क्या थी, क्योंकि ये एमसीक्यूज में बोर्ड में आ चुकी हैं कि दोनों की बेसिस क्या थी। तो दोनों की बेसिस आपने याद रखनी है। अच्छा, कैन नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर, जबकि अगर आप ईबीटी की बात करें तो ये एक्सप्लेन कर सकती थी कि सेमीकंडक्टर इस तरीके से क्यों बिहेव करते हैं। तो कैन एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये तो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकती थी। इसलिए ये बेहतर थ्योरी है और इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मेन सवाल ये बनता है कि हम इस थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पुरानी थ्योरी सेमीकंडक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, लेकिन ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है, हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब ये भी बात आपने याद रखनी है कि ये जो थ्योरी आपके पास है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये इस हिसाब से एक फेल्ड थ्योरी हुई, यानी ऐसी थ्योरी जो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लेकिन अगर आप ईबीटी की बात करते हैं तो अभी तक ये थ्योरी सक्सेसफुल है। तो ये वजह है बेटा कि हम ईबीटी को पढ़ रहे हैं, ये याद रखनी है। ये बताना जरूरी था ताकि आपकी इस आर्टिकल की बेस बन सके। अब अगली बातें आपने बहुत तवज्जो से समझनी है, ये तो बड़ी सिंपल सी बातें थी। अब बेटा जरा गौर करना। बेटा नॉर्मली अगर आप देखो, एटम के बारे में आपने जरूर जानना होगा, पढ़ा होगा। एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हमारा जितना भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना है। तो एटम इज बेसिकली अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अब बेटा इस एटम की कहानी है सारी यहां पर। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अब याद रखिएगा, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर ऑर्बिट्स और शेल्स होते हैं। ये सब आपने केमिस्ट्री में अपनी बेसिक्स में पढ़ा हुआ है। अब बेटा याद रखना, अगर किसी जगह पर आप एक आइसोलेटेड एटम रखो, यानी कि एक ऐसा एटम जो बिल्कुल अकेला एटम है, उसके इर्द गिर्द या उसके आसपास कोई दूसरा एटम मौजूद नहीं है, एक आइसोलेटेड एटम है, यानी कि एक ऐसा एटम जिसके आसपास कोई दूसरा एटम, कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं है, वो होता है एक आइसोलेटेड एटम। ये होगा उस आइसोलेटेड एटम का न्यूक्लियस, और इसके अराउंड होगा ऑर्बिट या शेल। ये है बेटा आपके पास एक आइसोलेटेड एटम। अब आइसोलेटेड एटम में बेटा याद रखिएगा, इस मकाम पर होंगे, आपको पता है ना, ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेंटर में येलो कलर का न्यूक्लियस है। अब बेटा याद रखना, ये जो शेल होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इसका एक एनर्जी लेवल होता है। इलेक्ट्रॉन के पास रोटेट करने के लिए या इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास। और जो वो एनर्जी होती है, या जिस शेल में उसके पास वो एनर्जी होती है, उसको कहते हैं एनर्जी लेवल। तो अगर आप इसके एनर्जी लेवल का एक ग्राफ बनाएं या एक नॉर्मल सी डायग्राम बनाएं जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर आप एनर्जी लेंगे, तो लेट्स से कि ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर मैं एनर्जी ले रहा हूं, तो याद रखिएगा मामला कैसा बनेगा, जरा गौर कीजिएगा। आपके पास होंगे डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। मतलब एक लेवल ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। एक लेवल ये है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। और एक लेवल ये है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। अब जरा गौर करो, ये जो मैंने एनर्जी लेवल्स बनाए हैं ना, इनके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, लेकिन चूंकि ये सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहां भी पाए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि इसकी एनर्जी नीचे वाले से थोड़ी ज्यादा है, ये ऊपर है, तो यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन्स यहां भी पाए जा सकते हैं, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन इधर नहीं पाए जा सकते। ये जो खाली जगह है ना बीच में, इस मकाम पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स में पाए जा सकते हैं, मतलब खास एनर्जी लेवल्स में पाए जा सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये याद रखिएगा, electrons can only be present in distinct energy levels। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये खास एनर्जी लेवल्स में ही पाए जा सकते हैं, इन डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली बी प्रेजेंट इन डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक खास एनर्जी लेवल में पाए जा सकते हैं। बेटा यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ ऐसी बात जो समझ, स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लें, 1 2 3, ओके। अच्छा बेटे अब ना, अभी क्लास दोबारा ज्वाइन करें, मैं क्लास एंड कर रहा हूं अभी, फौरन आपने ज्वाइन करनी है, 10 मिनट के बाद नहीं ज्वाइन करनी, अभी करनी है, फिर हम आधा घंटा और इसको पढ़ेंगे।